एक कामयाब और प्रोडक्टिव दिन का आगाज सिर्फ सुबह सवेरे जल्दी उठने से नहीं होता, बल्कि एक प्रोडक्टिव दिन तब बनता है जब आप एक दिन पहले उसकी तैयारी करते हैं। आज के ब्लॉग में आपके साथ शाम की रूटीन शेयर करूंगी, साथ के साथ झटपट बनने वाले बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। और आज ना हमने सोलर प्लेट्स साफ करनी थी, तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स और प्रिकॉशंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो काफी डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड तक क्लास में देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ना किया हुआ तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज के व्लॉग का आगाज हो रहा है असर की नमाज के बाद से। असर की नमाज पढ़ ली थी और असर की नमाज के बाद का जो टाइम होता है ना, इसको मैं कहती हूँ कूल डाउन टाइम, क्योंकि ये काफी रिलैक्सिंग टाइम होता है। सुबह की चल से चल रूटीन के बाद ना एक ये वाला घंटा होता है जिसमें आप सुकून से बैठ के अपनी चाय पी सकते हो, सोडा पी सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। अच्छा सही बताऊँ ना, तो इस टाइम मेरे पास सिर्फ आधा पौना घंटा होता है, क्योंकि 3 बजे 4 बजे अब्दुल मिस नैप ले रहा होता है ना, तो ये उसके उठने का टाइम होता है। और जब वो सो के उठता है ना, तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि अब मैं सारा टाइम सिर्फ अब्दुल मिस को दूं, क्योंकि सुबह की चल से चल रूटीन होती है, मैं सही से उसको टाइम भी नहीं दे पाती हूँ। तो शाम को ना फिर मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ कोई एक्टिविटी करती हूँ, कोई गेम वगैरह खेलती हूँ। देखें, अपने बच्चे की एक अच्छी तरबियत के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए ना आप दिन में एटलीस्ट आधा घंटा तो पूरी अटेंशन के साथ अपने बच्चे के साथ लाजमी गुजारा करें। और आज मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैंने जो है ना वो धनिया उगाना है, तो उसके लिए मैं अब्दुल मिस को ऊपर साथ ले जाऊंगी। ये मेरे साथ गोडी करेगा और ये मेरे साथ साथ उगवाएगा, तो ये उसके लिए ना एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। प्लस अब्दुल मिस को गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, मेरी ना एक वीडियो के नीचे कमेंट भी आया था कि आपके जो प्लांट्स है ना उससे मैं काफी इंस्पायर हूँ, तो प्लीज अपने प्लांट्स के बारे में ना एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द बनाऊंगी। अच्छा, धनिया उगाने के लिए ना मैंने सूखा धनिया मंगवा लिया था और उसको मैंने क्रश कर लिया था। आपने इसको जस्ट इतना क्रश करना है कि ये 2 स्लाइसेस में जो है ना डिवाइड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे धनिया अब मैं जिस चीज में उगाने लगी हूँ ना, ये क्या चीज है, अभी कुछ दिनों पहले अनलकीली फिल्टर वाली बोतल हाथ से छूटी और फट गई, लेकिन उसका जो बॉटम था ना वो बिल्कुल ठीक था। तो बस फिर इसको मैंने नीचे शॉप पे भिजवाया। अशर ने कटर से इसको नीचे से इतना बॉटम इसका काट दिया और मैंने सोचा कि इसका मैं गमला बना लूंगी, काफी इसकी खुली जगह है तो इसके अंदर धनिया बहुत अच्छा उगेगा। तो खैर मिट्टी इसमें डाली, अच्छी खासी अमाउंट में जो सूखा धनिया था उसको मैंने स्प्रिंकल किया, उसके ऊपर फिर हल्की सी मिट्टी की लेयर लगाई और पानी को हल्का सा छिड़क दिया। अच्छा, नेट पे मैंने ये देखा था कि आफ्टर 2 वीक्स जो है वो धनिया उगना शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2 वीक्स देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। और खैर मैंने और अब्दुल मुझे धनिया लगाने को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। गर्मियों के दिन इतने ज्यादा लंबे हैं कि शाम को भूख लगी जाती है, लेकिन हर रोज बाहर से समोसे फ्राइज वगैरह मंगवाना अब बिग नो। हाँ ठीक है, महीने में 1-2 बार बंदा बाहर से भी ये समोसे वगैरह खा लेता है, काफी दिल करता है, क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि शाम को घर पे कोई हल्का फुल्का सा स्नैक्स बना लूँ, पॉपकॉर्न वगैरह बना लूँ, कोई बिस्किट चाय के साथ हम खा लें। और आज मैंने बनाने थे डोनट्स, तो इसकी डो मैंने दोपहर में बना के रखती थी। डो मैंने कुछ इस तरह से बनाई थी कि नीम गर्म दूध लिया था आधा कप, उसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, शुगर, चीनी, इसके अलावा नमक डाला था, एग डाला था। इसकी एग्जैक्ट अमाउंट आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी। बस ये चंद एक चीजें डाल के मिक्स करके आपने 2-2.5 घंटे के लिए इस डो को राइज होने के लिए रख देना है, ठीक है। अब जो है मैंने इसकी डोनट्स की शेप देनी थी, डो को मैंने निकाला। आपको इसके लिए मैदा चाहिए, आपने मैदा लगाना है। लगाने के बाद इसकी मोटी सी रोटी बेल लेनी है, रोटी जरा मोटी सी रख के बेलनी है, फिर ग्लास उठा के इसकी शेप्स निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने बटर पेपर लेना है, ट्रे पे रखना है और इन सर्कल्स को उठा के उस बटर पेपर के ऊपर रख देना है। आप जी इसको दस्तरखान से कवर करेंगे और कवर करने के बाद फिर से इसको हम जो है 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। अब जब तक यहाँ पे डोनट्स को मैंने आधे घंटे के लिए स्टे दिया था, अशर की आवाज आई कि चलो चल के हम सोलर प्लेट्स धोवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि सोलर प्लेट्स धोने जाने से पहले सबसे पहले जो सोलर प्लेट्स का ब्रेकर है उसको आपने लाजमी बंद करके जाना है। इतनी ज्यादा न्यूज में आता है कि करंट लगने से इतनी डेथ्स हुई हैं, लोग एहतियात नहीं करते हैं और बाद में पछताने से बेहतर यह है कि पहले ही एहतियात की जाए। तो लाजमी आपने ब्रेकर बंद करना है और उसके बाद फिर आपने कुछ करना है। अच्छा, यहाँ पे ना हम 15 दिनों के बाद सोलर प्लेट्स धोते हैं और अब तो गर्मियां खत्म हो गई हैं, गंदम का भी सीजन चला गया ना, तो सोलर प्लेट्स इतनी कोई ज्यादा गंदी होती नहीं है। और हाँ, सोलर प्लेट्स धोने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, साफ फर्क नजर आता है। सुबह 9-10 बजे मोटर भी चल जाती है, अवन भी चल जाता है, साथ एसी भी चल पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना सोलर प्लेट्स को धोने के लिए हमने ये एक वाइपर लिया हुआ है, ये बना है सोलर प्लेट्स के लिए, थोड़ा सा आगे को बेंड डाउन हुआ है। जो वाइपर हम वॉशरूम में यूज करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन ये आगे से थोड़ा सा आगे को बेंड हुआ है और इसकी जो लेंथ है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। खैर इसने हमें थोड़ा सा तंग किया था, तो इसकी लेंथ को हमने पूरा खोल के ना एक दफा अंदर कील लगा दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोटेट होता था, काफी तंगी होती थी। इस वाइपर से ना सोलर प्लेट्स को धोना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। 2 बंदी हो, एक बंदा पानी मारता जाता है, दूसरा बंदा वाइपर फेरता जाता है। अगर इस पे कोई जो बर्ड्स हैं उनकी पूप गिरी होती है या कोई भी मिट्टी जमी हुई होती है ना, आप 1-2 दफा पानी मारो, उसके बाद वाइपर फेरो ना, वो सब कुछ साफ हो जाता है। अच्छा खैर, जिनसे ये सोलर प्लेट्स लगवाई थी ना, वो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये
देखे गए थे कि जब भी आपने सोलर प्लेट्स साफ करनी है ना, तो सोलर प्लेट की ये जो एंड पे लाइन होती है ना, इसको आपने लाजमी साफ करना है क्योंकि यहाँ से करंट बनता है। ठीक है, बाकी सोलर प्लेट पे आप इतना फोकस करें ना करें, लेकिन इस लाइन को ना आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है। तो फिर एंड में वो मेक श्योर कि हम ये वाली जो लाइन है ना सारी सोलर प्लेट्स की वो अच्छे से वॉश कर लें। अच्छा, शुरू में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता होता था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिस काम की आपको हैबिट बन जाती है, आप प्रो हो जाते हो ना, तो वो 1 घंटे वाला काम आधे घंटे में हो जाता है। खैर, हम आधे घंटे में वापस आ चुके हुए थे। अब जी मैं चाय के साथ फटाफट डोनट रेडी कर रही थी, डोनट भी राइज हो गए हुए थे। अब यहाँ पे जो बटर पेपर है ना, उसको मैं सबसे पहले कट कर लूंगी, क्योंकि डोनट को मैं बटर पेपर समेत उठा के कढ़ाई में डालूंगी। अगर मैंने हाथ से उठा के डाला ना, तो उंगलियों के निशान उस पर पड़ जाएंगे और वो सही से डोनट्स की शेप भी नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने, आप लोग यकीन करोगे, सिर्फ 1.5 कप मैदा लिया था और उससे ये देखें जी कितने ज्यादा डोनट्स बन गए हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने डोनट्स को कढ़ाई में डाला और उसको दोनों साइड से हल्का हल्का सा ब्राउन किया करके निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे इसकी टॉपिंग के लिए अब मेरे पास चॉकलेट नहीं थी, लेकिन मैं जुगाड़ू हूँ, घर से कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती हूँ। तो चॉकलेट सिरप मेरे पास पड़ा था। इसके अलावा मैंने सोचा कि ग्लेज्ड डोनट बनाती हूँ। तो ग्लेज रेडी करने के लिए मैंने नीम गर्म दूध लिया और उसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करके, कि मतलब अगर 4:1 होनी चाहिए, कि 4 रेशो में आपके पास होना चाहिए है शुगर पाउडर और 1 रेशो में आपके पास होना चाहिए नीम गर्म दूध। तो उसकी ग्लेज रेडी हो जाएगी। हाफ डोनट जो है वो ग्लेज्ड डोनट थे और हाफ जो है वो चॉकलेट डोनट थे। हल्का सा स्प्रिंकल से इसको मैंने डेकोरेट किया। अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी डोनट्स बने थे। चाय के साथ मैंने फ्रेश डोनट्स सर्व किए, बहुत ही मजा आया। अच्छा, कोशिश ये किया करें कि शाम को हमेशा बहुत ही लाइट वेट सा फूड लिया करें, स्पेशली रात को ना आप सब्जियां दालें वगैरह बहुत ही हल्का सा खाना खाया करें, ताकि जो आसानी से हजम हो जाए, जो आपको एनर्जी दे और रात को आपको तंग ना करे। अगर रात को आप हैवी फूड इनटेक करते हैं ना, तो वो हजम नहीं होता है, क्योंकि हम सुबह जब देसी घी के पराठे खाते हैं, दोपहर में कोई बाहर का फास्ट फूड लेते हैं ना, तो बाकी दिन हम काम करते हैं, वो खाना हजम हो जाता है। लेकिन रात को जब हम देसी घी के पराठे खा लेंगे तो वो तो हजम ही नहीं होगा, और फिर रात को जब इतना हैवी खाना खाने के बाद आप बेड पे जाएंगे तो सोचिए आप कितना तंग होंगे। अच्छा, ये तो सुन्नत भी है कि आप सुबह का नाश्ता करें बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाएं एक आम आदमी की तरह, और रात का खाना खाएं फकीरों की तरह। और जाहिर सी बात है, सुन्नत है तो इसमें हमारा ही कोई भला होगा ना। अच्छा, फिर जी अब बात हो रही थी कि आप अपने दिन को एक प्रोडक्टिव और कामयाब सिर्फ तब बना सकती हैं कि आप एक दिन पहले वो अपना दिन किस तरह से प्लान करती हैं। तो जी शाम को रिलैक्स कर लिया, बच्चों के साथ एक्टिविटी भी प्लान कर ली, मी टाइम भी इंजॉय कर लिया। अब जो है रात को आपने 1 घंटा लग के अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लेना है, नेक्स्ट डे की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी है। रात को अपना किचन साफ करके जाना है, बर्तन धो के जाने हैं, आटा गूंदने वाला है वो गूंद के जाना है, नेक्स्ट डे क्या क्या आपने पकाना है, उसकी क्या क्या चीजें मार्केट से लाने वाली है, वो सब कुछ लिख के एक लिस्ट बना के ना कैलेंडर पे या घर के मेन पॉइंट पे आपने चिपका देनी है। और फिर देखना कि आप कितने इत्मीनान से सोएंगे और कितने इत्मीनान से उठेंगे। जब आप उठेंगे तो आपने नेक्स्ट डे सारा प्लान किया हुआ होगा कि जी आधे काम तो मैंने रात को कर लिए थे और आज मैंने क्या बनाया ये भी मैंने ऑलरेडी सोच लिया था, चीजें जो है वो सारी मार्केट से आ गई भी हैं। तो इस तरह से आपका अपकमिंग डे काफी प्रोडक्टिव और पुरसुकून हो जाता है। तो जी आपने अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारना है ये सिर्फ आपके हाथ में है, आप ही खुद को बदल सकते हैं। आप लोगों की इतने कंप्लेंट्स आई ना कि भाई आप तो सुबह की रूटीन हर टाइम शेयर करती रहती हो, कभी शाम की रूटीन भी शेयर कर दिया करो ना। तो ले जी आज मैंने शेयर कर दी है अपनी शाम की रूटीन। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।